A warm welcome to all of you from Technofood Consultancy on this delightful and pleasant Sunday morning. Myself, Ms. Neha Kulkarni Bhale, food safety and business consultant, and the host of today's fourth live session. Let's talk about health on the occasion of World Food Day. Every year, 16 October is observed as World Food Day by Food and Agriculture Organization, that is FAO. FAO ये ऑर्गेनाइजेशन जो जागतिक स्तर पर फूड रिलेटेड इश्यूज जैसे ग्लोबल हंगर, फूड सिक्योरिटी एंड फूड न्यूट्रिशन जैसे कई सारे मुद्दों पर काम करती है और अपना योगदान देती है. फूड has been such an integral part of everyone's life. जैसे हम देखते हैं कि हमारा रोज का रूटीन, हमारे सेलिब्रेशन, हमारे त्योहार, हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद फूड. वैसे भी हिंदी में जानी मानी एक कहावत है कि पेट खुश तो सब खुश जैसी और बहुत सारी जानी मानी कहावतें हैं. जो हम डाइट लेते हैं, क्या उसका काम सिर्फ पेट भरना ही होता है? डेफिनेटली नॉट. उसका काम सिर्फ पेट भरना नहीं होता है, बल्कि हम सब जानते हैं और हम में से हर कोई चाहता है कि जो मैं खा रही हूँ, जो मैं खाना डाइट ले रहा हूँ, उससे मुझे न्यूट्रिशन मिले, मेरा फिजिकल फिटनेस हेल्थ अच्छा रहे. क्या सिर्फ फिजिकल फिटनेस? हाल ही में हमने 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया. जब भी हमें भूख लगती है, जोर की भूख लगती है, तो हमने महसूस करते हैं कि हमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है और मे भी छोटा बच्चा भी रोता है. साफ है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी फूड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है. हमें पता है, मतलब हमारी शारीरिक, मानसिक, even economical, social development and growth is related to the food. Someone has very well said that a healthy body can encompass a healthy mind too. तो इसीलिए obviously food becomes everyone's need and for his overall development and growth. हमारे भारतीय संस्कृति जो वैल्यूएबल और प्रेस्टिजियस संस्कृति कही जाती है पूरे जग में, वो भी इस सबका सार बस 3 वर्ड्स में प्रतीत करती है. अन्न ये परब्रह्म है. और इसी से मेल रखती आज के इस साल के वर्ल्ड फूड डे की थीम है लीव नो वन बिहाइंड. When we think broadly and speak about this theme, अगर हमारे समाज का कोई भी घटक पीछे रह जाता है, तो उसका प्रभाव, उसका डीप इम्पैक्ट ना कि सिर्फ उस पे होता है, बल्कि इवेंचुअली हमारे लाइफ पे भी होता है. मतलब हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट चेन है वो ब्रेक हो जाती है, हिंडर हो जाती है. तो इसीलिए ये आज की थीम एक सोशल थीम है. Tuning again with our health session today, हम आजकल देखते हैं कि घर घर में हम सुनते हैं, देखते हैं, खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि ये सीजनल फ्लू, वायरल, कोल्ड एंड कफ सभी इससे परेशान है. ऐसे समय में हम सबका प्रयास रहता है कि ऐसे कौन से सुपर फूड्स मैं लूं, ये कौन से ऐसे प्रयास मैं करूं कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, बिल्ड रहे और ओवरऑल मेरी इकोनॉमिकल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटेन रहे, है ना. सो ऐसे कौन से सुपर फूड्स है, ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो हमें इस सीजन में भी हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखती है, ये जानने के लिए और इसके साथ जुड़े हेल्थ से जुड़े, न्यूट्रिशन से जुड़े कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर से वेरी यूनिक टिप्स जानने के लिए और गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी एस्टीम गेस्ट मिस फातिमा बगाशरावाला, जो मुंबई से है
hearty welcome Ms. Fatima ma'am on the Technofood Consultancy stage. Thank you so much, Neha. Thank you everyone. Yes. Talking about Ms. Fatima, she has been dietitian and nutritionist in Tarwalkar's My Dietist VLCC, also as a parenting coach in firstcry.com. She has also been QA nutrition manager and counselor in Anjali Mukherjee Health Total Private Limited for more than about 8 years. And currently, she is working as a nutrition consultant and team lead manager for the popular application Healthify Me. She has also been licensed and certified for advanced nutrigenomics, gut microbiome, advanced bariatric nutrition, certified diabetes educator. This is really admirable and really appreciable, Ms. Fatima ma'am. Thank you so much, Neha. Yes. So before proceeding our session topic, core health topic, so there are two notes कि ये जो सेशन है वो अबाउट 40 मिनट्स चलेगा और नेक्स्ट सेशन की लिंक जिसमें पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमने रखा है, लाइव सेशन जो रखा है, उसकी लिंक उसकी लिंक आपको ऑलरेडी मिली है। इसी लिंक पे आपको फिर से क्लिक करके फिर से ज्वाइन करना है ताकि आप आपके सभी शंकाओं का निरसन कर पाएंगे। सो I request Ms. Fatima ma'am to take the charge of the session and guide us on nutrition health tips. Sure. Thank you so much, Neha. A warm welcome to you, to all the participants in the session. आज का हमारा जो टॉपिक जैसे नेहा ने बताया is about the flu season basically, जो समर के बाद आता है। तो गर्मियों के बाद जब बारिश शुरू होती है, जहाँ पे हम एंजॉय करते हैं पहली बारिश का, या जो भी गर्मी हुई है तो काइंड ऑफ थोड़ा सप्रेस हो जाता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज आपके लाइव्स में वायरल की तरह भी घूमती है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी ऑफ द इलनेसेस, जो हम लोग कवर अप करेंगे। कुछ अदर चीजें भी हम कवर अप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करती है, सो दैट अगर ऐसा कुछ इंस्टेंस आता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट बैक कर सके। इसके अलावा हम लोग कुछ एक सरप्राइज भी है, जो हम एक सुपर फूड के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा 2023 ईयर का सुपर फूड रहेगा। सो मैं उससे भी गो थ्रू आपका करवाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे नेहा ने कहा, हमारा Q&A सेशन होगा, जिसमें जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक आप बोल सकते हैं, so that I can answer it for you. Okay, so without taking much of your time, Neha, if you could share the presentation, I would want to begin. Yes, yes. इनका जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स है वो आपको मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि आप इन सारी चीजों का यूज अलग अलग रखें, कोई भी चीज को कंबाइन ना करें, क्योंकि जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को ओवरकम करता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे पालक जो होता है, पालक के साथ बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे पालक पनीर हो गया या पालक की सब्जी हो गई, उसके अंदर हम आलू डाल देते हैं, कोई लोग सूरन डालते हैं, कोई लोग उसका सूप बना लेते हैं, उसके अंदर टमाटर भी डालते हैं। सो अगर आप इस तरह चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू रादर डू इट सेपरेटली। पालक पनीर का, अगर पालक का ग्रेवी आपने बनाया है तो पनीर आप अलग से लें। सिमिलरली अगर आपने सूप बनाया तो सिर्फ पालक का सूप रखिए, टोमेटो ना इंक्लूड करें, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेहा। ऑल राइट, नाउ अभी तक जो भी मैंने आपसे बात की इज ऑल रिगार्डिंग द फूड्स, बट कुछ और चीजें भी हैं जिस पे मैं इक्वली स्ट्रेस देना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा ऐसे बताया गया है कि अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको बताया कल क्या खाया था आपने, या आपको ये तकलीफ हुई, आप खाने में क्या खा रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जो नॉर्मल लेवल पे या नॉर्मल रेगुलर रूटीन पे आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, जिसका आप ज्यादा टेक केयर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है पानी। अगर हम पानी एडिक्वेट नहीं पीते हैं तो बॉडी में उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं,
जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, सूजन होना, अंदरूनी सूजन होना, या तो फिर अगर आपका डाइजेशन सही नहीं हो पाता या आपकी बॉडी फ्लूइड्स नहीं निकाल पाती या रेगुलेट कर पाती। रेनी सीजन में काफी ये पाया गया है कि लोगों को प्यास नहीं लगती। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि वेदर ठंडा रहता है तो ऑब्वियसली आपकी प्यास की तरफ वो रेस नहीं बढ़ती। सो पानी का इंटेक जरूर रखिएगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कितना वाटर का इंटेक आपका होना चाहिए, सो ऑन अ डेली बेसिस 2 to 3 liters of water per day should be consumed. नेक्स्ट इज स्ट्रेस। डेफिनेटली आपने महसूस करा होगा कि कोविड के बाद जब हम अपने रिस्पेक्टिव होम्स में थे, स्ट्रेस की मात्रा वहीं से काफी बढ़ चुकी है। पहले हम बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, एडुकेट करते थे या सोशलाइज करते थे, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता था। लेकिन जब घर में है तो कभी घर वालों पे निकल रहा है या काम पे निकल रहा है या खुद पे निकल रहा है। सो ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट आप आपकी बॉडी को डी स्ट्रेस कर सके। डी स्ट्रेसिंग के लिए थोड़े बहुत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू मैनेज स्ट्रेस। वो डेफिनेटली आप करें अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेस की मात्रा बॉडी में काफी ज्यादा है। सो स्ट्रेस की वजह से भी हमें कभी कभार पेन्स होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमें एंजाइटी होता है, जिसकी वजह से पेट में गुड़गुड़ाहट होना, या खाना खाने के बाद फीलिंग आती है कि वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेस की वजह से भी ट्रिगर होती है। नेक्स्ट इज स्लीप, जहाँ हमारा टेलीविजन स्क्रीन या स्क्रीन टाइम अगर हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा बढ़ गया है, वहीं पे ही स्लीप की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंटली नहीं सो रहे हैं, या आप अगर उठ रहे हैं बट यू डोंट फील एक्टिव, यू डोंट फील एनर्जाइज्ड, then you may want to check on the quality of sleep. So when I say quality, that means आप कितना सो रहे हैं, sufficiently सो रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जो 4-5 घंटे में भी सो के फ्रेश उठते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 10 घंटा भी सोते हैं बट नहीं फ्रेश उठ पाते। तो वहां पे स्लीप का जो इंटेक है वो आपको रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आपका इंडल्जेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है अल्कोहल और स्मोकिंग का, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट आप उसका इंटेक जो है वो कम रखिए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वो लिवर को अफेक्ट करता है, बॉडी को अफेक्ट करता है। बॉडी को उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, इट्स जस्ट फॉर प्लेजर। तो अगर आप ओकेजनली रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस में ले रहे हैं, देन आई वुड डेफिनेटली अर्ज टू रिड्यूस इट। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर लोगों को लगता है कि सिर्फ जो एक्चुअल शुगर है या जो खांड बोलते हैं या जो गुड़ बोलते हैं वही है, बट शुगर बहुत सारे पदार्थ में भी पाया जाता है। जैसे कोई भी तरह का पैकेज्ड और प्रोसेस फूड्स या कैन फूड्स ले ले, उसमें शुगर की मात्रा रहती है। अगर आप घर पे भी केक्स बना रहे हैं, अगर आप बाहर से भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा रहती ही है। सो अगर कोई लोगों को मैंने देखा है कि चाय में शक्कर नहीं लेते, लेकिन वो सारी चीजें लेते हैं जिनमें शुगर रहता है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको लिमिट करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा है। शुगर एक ऐसी चीज है जो बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, एंड ये बनावटी है इन द सेंस कि ये नेचुरली मौजूद नहीं थी नेचर में। नेचुरली इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाम शुगर एंड शुगर केन। अगर आप रादर देन हैविंग शुगर वही कंज्यूम कर लेते हैं, इट्स अ फेयर डील। बट लिमिट जब आप कर रहे हो तो आप सिर्फ इसी पे ना करें, दूसरी चीजों पे भी करें, क्योंकि उसका इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी पे डेफिनेटली पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेसिकली मैंने देखा है कि कुछ लोग वॉक्स करते हैं, कुछ लोग घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग स्टेप काउंट्स रखते हैं, फिटबिट वगैरह आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। सो उसमें एक्सरसाइज एज सच नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स बॉडी विद एक्सरसाइज अलग रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं while doing exercise। तो अगर आप चूज कर रहे हैं कि आपको एवरीडे वॉक करना है, या आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि आप ये वाली एक्सरसाइज करें, वो करें, सो डेफिनेटली आपको उस चीज में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, सो दैट बॉडी को उससे बेनिफिट मिले। सो एक्सरसाइज आप कोई भी तरह से कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सके। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी का बूस्ट होता है आफ्टर एक्सरसाइज, एंड उसके बाद आपकी बॉडी जो खाना आप खाते हो उससे मसल रिकवर करती है। सो समवेयर डाउन द लाइन यू आर मेकिंग योर बॉडी स्ट्रॉन्गर। Okay, so I would urge you all to do exercise of at least 30 minutes
डेली कोई भी तरह का हो, आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, बट जरूर कीजिएगा। कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको क्या करना है कि ब्लैक पेपर के छोटे छोटे दाने आते हैं, तो वो दाने अलोंग विद तुलसी के पत्ते आप चू कर सकते हैं। एंड ये भी आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, इसके ऊपर भी कोई भी टाइप का वाटर इनटेक नहीं होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स, तब जाके ये आपको उस तरह से मदद करेगा। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि तुलसी के जो पत्ते हैं, क्योंकि तुलसी काफी ज्यादा पोटेंट होती है इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए, तो इसका उपयोग हम नॉर्मल सैलेड्स में भी करते हैं, या तुलसी को हम नॉर्मली भी पत्ते धो के हम नॉर्मली भी खाते हैं, या इसका मैंने देखा है काफी यूसेज पूजा वगैरह में भी होता है, क्योंकि पवित्र मानी जाती है तुलसी। तो अगर आप उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को उससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते, सेम इसका तुलसी रस आप बना सकते हैं घर पे, या तो रेडी भी मिलता है आपको तुलसी का जूस। आपको क्या करना है कि 5 ml आप कंज्यूम करेंगे, उसके साथ आपको 10 ml प्योर हनी का मिक्स करना है। प्योर हनी जैसे अगर हम बात करें, सो प्योर प्योर तो आजकल काफी सारी चीजें हैं जिसको बोला जाता है प्योर एज सच, बट मैं डेफिनेटली नेहा की हेल्प उसमें लूंगी टू अंडरस्टैंड द पैकेज फूड्स एंड ऑल। सो बट डेफिनेटली हनी एंड तुलसी का कॉम्बिनेशन आपको सो थ्रोट के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको कोल्ड के लिए भी मदद करेगा। तो जहाँ पे आप स्टीम ले रहे हो, जहाँ पे आप दवाइयाँ ले रहे हो, ये चीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ सके। नेक्स्ट इज चिकन सूप। सो बेसिकली पीपल जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनके लिए चिकन सूप एक एसेट है। सो चिकन सूप वैसे नहीं बोल रहे जो मंचूरियन हो या जिसमें बहुत सारे मसाले हो, अब बेसिक बॉइल्ड चिकन का सूप आप घर पे भी बना सकते हैं। चिकन के छोटे छोटे पीसेस आप बॉईल कर सकते हैं, उसके अंदर आप स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं। आजकल स्प्रिंग लहसुन भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम विंटर्स में एंटर कर रहे हैं तो वो भी अलग से आ गया है, तो आप उसका उपयोग तड़के के लिए कर सकते हैं। जीरा है, फिर उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। आपको शायद व्हाइट पेपर के बारे हो तो वो भी एक अलग प्रजाति है देन रेगुलर पेपर, आप उसका भी इस सूप में डेफिनेटली कर सकते हैं। बेसिकली आप सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि उसका एक्सट्रैक्शन निकल पाए, हटा सके, आपका जो कफ है वो थोड़ा पिघल सके, ना कि ड्राई हो सके। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कफ ड्राई हो रहा है, यू मे डेफिनेटली वांट टू गो फॉर चिकन सूप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनियन जूस। आई नो ये थोड़ा अलग है क्योंकि लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है कांदा एंड लहसुन, क्योंकि उसका आफ्टर टेस्ट खराब आता है एंड कुछ लोगों को वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता। बट अगर आप इस चीज का उपयोग करते हैं कुछ समय के लिए तो ये डेफिनेटली आपके लिए काम कर सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अनियन का कांदे का जो जूस है वो कम से कम 5 ml एंड 10 ml प्योर हनी का आप उसको मिला लें एंड ट्वाइस अ डे स्पून में आप उसको कंज्यूम करें। आपको किसी चीज में उसको मिक्स नहीं करना है, बट ये 2 कॉम्बिनेशंस इतने क्वांटिटी में मददगार जरूर साबित होंगे। सो ये कुछ रेमेडीज है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने पहले भी अदरक वाली आपको बताई थी कि आप अदरक और गुड़ को मिला के छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं, तो ये आप आपके बच्चों को भी दे सकते हैं, ये आप आपके एल्डरली पॉपुलेशन को भी दे सकते हैं, क्योंकि चूइंग एज सच वो नहीं कर पाते, डिफिकल्टी होती है किसी किसी को, तो ये आप अगर दे देंगे छोटा सा भी तो ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which is our surprise element of the show, and that is millets. So before I and Neha have a conversation on this, मैं आपको पहले तो फेमिलियर कराना चाहती हूँ कि कौन कौन से मिलेट्स है और उसको क्या क्या हम बोलते हैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में। एंड ये नॉर्मली भी पाए जाते हैं बिकॉज ये इंडिया में ग्रो होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि अब तक उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था या उसका यूजेज बढ़ा नहीं था, जो पिछले 1 साल में बढ़ गया है। That is why it is awarded as a superfood for the year 2023. So starting with millets. Now पहला मिलेट जो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है वो है बाजरा। ये सिर्फ ठंडियों के टाइम में बाहर आता है, ये आपको घर में ठंडियों के टाइम में ही मिलेगा। जैसे बाजरा की अगर राब हो गई, पॉरेज हो गया, भाकरी बना रहे हैं आप। बट बाजरा एक पोटेंट मिलेट होता है जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है प्रोटीन्स में।
सो अगर आप उसको प्रोटीन मीटअप करने के लिए यूज करना चाहते हैं, या अगर आप आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आप उस कैल्शियम को बढ़ाना चाहते हैं, तो बाजरे का जरूर यूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कोडू मिलेट। कोडू मिलेट बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग पहले तो कोदरा बोलते हैं या कोडॉन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सो बेसिकली जिनको डायबिटीज है, जिनको बोला गया है कि चावल ना ले, या आपको अधिकतर डॉक्टर्स बोलते हैं कि शुगर बंद कर दो, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर मिलेट को एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है, ये आपको एनर्जी भी देगा, आपका पेट भी भरा रखेगा, एट द सेम टाइम वो आपको आपके शुगर लेवल बढ़ने भी नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट इज लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट को हम लोग कुटकी भी बोलते हैं इन रेगुलर यूज। इसका बेसिकली इस मिलेट में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी की बॉडी में फैट की कमी है, फैट की कमी बेसिकली उन लोग में होता है जिनको बोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, बॉडी में लुब्रिकेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये करूँ तो क्रैक का नॉइज आएगा, किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा होता है, जिनको चलने में डिफिकल्टी होती है, जिनको आर्थराइटल प्रॉब्लम होता है, वो डेफिनेटली इस मिलेट का यूज कर सकते हैं। इसको हम यूजुअली ब्रेड की भी बना सकते हैं। अगर आप इसका पाउडर बना दे या आप इसको किसी चक्की में पिसवाने दे दे, तो आप इसका ब्रेड, डोसा, इडली, बहुत कुछ एक्चुअली बना सकते हैं। एक बार आप उसका अगर बैटर भी बना ले, तो बैटर बनाने के लिए आपको फर्मेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही जो आटा है वो लेके उसके अंदर इक्वल मात्रा में आप पानी डाल दीजिए ताकि एक थिकर कंसिस्टेंसी बन जाए, एंड उसके साथ आप उसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट को हम लोग मंदुआ भी बोलते हैं हिंदी में, एंड कर्नाटका में इसको बहुत फेमसली नोन किया है बाय नाचनी। महाराष्ट्र में हम उसको सॉरी, कर्नाटका में रागी एंड महाराष्ट्र में नाचनी। सो नाचनी की पॉरेज बनती है, नाचनी का पिठला जो बोलते हैं, पिठ, वो बनता है, इसका डोसा भी बनता है, इसका अच्छा इडली भी बन जाती है। लाइक आई सेड कि आप अगर उसका एक बैटर बना ले तो बहुत सारी चीजें आप उसका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टेपल फूड। अगर आप रोटी पर्सन है तो माइट एज वेल मेक अ रोटी आउट ऑफ नाचनी। लेकिन अगर आपको चावल ज्यादा पसंद है एंड डॉक्टर ने आपको बोला है कि चावल कम कीजिए, या आप वजन लूज करने का सोच रहे हैं, दिस बिकम्स एन एसिड, क्योंकि जैसे बाजरे की तरह इसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लोगों को जिनको हेमोग्लोबिन, यस नेहा, वन टाइम मैं वन पॉइंट में add into this regarding this color of this ragi, especially you know कि चॉकलेटी कलर दिखता है। पर्सनली स्पीकिंग ना, है ना, पर्सनली स्पीकिंग जब हम इसमें इसको प्रोसेस करके इसके लड्डू बनाते हैं गुड़ के साथ, तो इट रिजेंबल्स लाइक चॉकलेट लड्डू ना। मैं पर्सनली मेरे बच्चे को ना ऐसे लड्डू खिलाती हूँ, तो इट मे आल्सो वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन एक्चुअली, बट स्पेशली बच्चों के थोड़े रहते हैं कि इस एज, उनके थोड़े चूजी होते हैं खाने में, तो उनको आप कुछ अच्छी चीजें ऐसे अलग से वेरिएशन में दे दो तो पसंद करते हैं। यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। एब्सोल्युटली। तो इसका जैसे नेहा ने बताया, आप लड्डू भी बना सकते हो, आप चिक्की भी बना सकते हो, आप इसको खाली आटे का रोल करके आप उसका हलवा भी बना सकते हो। मैं खुद खाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, बट मैं उसको गुड़ में बनाती हूँ, थोड़ा दूध डालती हूँ। अगर आपको मलाई चाहिए तो आप मलाई भी डाल सकते हो। मावा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी इंग्रेडिएंट से उसका और टेस्ट बढ़ता है। वो जितना ओल्ड होगा उतना गोल्ड होगा, ओल्ड इज गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम कंगनी बोलते हैं इन नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज। ये यूजुअली अवेलेबल नहीं होता, बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को पता नहीं है, बट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिलेट। क्यों मिलेट इंडिया प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा कंटेंट है मिनरल्स का। मिनरल्स जैसे अगर आप क्रोमियम की बात करें, सिलेनियम की बात करें, जिंक की बात करें, ये सारे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में चाहिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या फील गुड हार्मोन रिलीज करने के लिए, या कोई भी टाइप का नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होता है हमारी बॉडी में, उसको अपटाइट करने के लिए इस मिलेट का यूज किया जाता है।
बट लाइक आई सेड, क्योंकि मेजॉरिटी इम्पोर्ट हो जाता है, वी नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन आर नॉट अवेयर अबाउट इट. सो अगर आपको इसको चाहिए, सो डेफिनेटली जो मिलेट्स वगैरह का सप्लाई करते हैं, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट एंड इनकॉर्पोरेट दिस इन योर रेगुलर डाइट. नेक्स्ट इज बार्नयार्ड मिलेट. बार्नयार्ड मिलेट को हम झंगोरा बोलते हैं इन रेगुलर लैंग्वेज. ये एक ऐसा मिलेट है कंपेयर टू ऑल द मिलेट्स जो जल्दी ग्रो हो जाता है. तो अगर आपको पसंद है, आपकी अगर कोई फैमिली में खेती है, या अगर आपका खुद का एक स्मॉल सा भी गार्डन है, आप इसको उगा सकते हैं. इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 10 दिन में तो उसके रेडिकल प्यूम्यूल वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके ब्रांचेस स्टेम्स वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. इसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए है जिनका हेमोग्लोबिन कम है. पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम्स, या जिनको ब्लड थिनर्स पे रखा गया है, या जिनको बोला गया है कि नहीं आपको फॉलिक एसिड भी बढ़ाना है. स्पेशली फीमेल्स जो चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, उनमें सप्लीमेंट से ज्यादा ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखेगा. तो अगर आप इस चीज का इनकॉर्पोरेशन नॉर्मल डाइट में करते हैं, तो सप्लीमेंट से ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. प्लस जैसे मैंने आपको लिटिल मिलेट के बारे में भी बताया था, इसमें फाइबर भी काफी ज्यादा है. So people who are having diabetes can also have this particular as a millet as a substitute of rice. Usually मैंने देखा है कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन की कमी रहती ही है. So अगर आप इस चीज का इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं है, एक ही मिलेट से आपका काम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेहा. ओके, नेक्स्ट मिलेट इज बेसिकली sorghum. sorghum जो नॉर्मली हम बोलते हैं जवार. जवारी की भाकरी बहुत ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, और गोवा में काफी ज्यादा इसका यूसेज रहता है. बिकॉज ये क्योंकि हमारा क्लाइमेटिक या ज्योग्राफिकल रीजन ह्यूमिडिटी वाला है, तो जवार ठंडक देता है. इट्स अ कूलेंट मिलेट. तो अगर आपको हीट इश्यूज हो रहे हैं, या आपको कहीं पे सूजन हो रही है, अंदरूनी सूजन, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो आप जवार का यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल मिलेट है. अनलाइक गेहूं, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और आपकी बॉडी को ठंडक से ज्यादा आपका डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा. इसके अलावा बिकॉज इट्स अ मिलेट, तो उसमें अलग लेवल ऑफ फाइबर भी मौजूद है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फाइबर बोलते हैं. सो ये आपके जो बाउल मूवमेंट्स, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या एसिडिटी हुई है, उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा. नेक्स्ट इज प्रोसो मिलेट. प्रोसो मिलेट बेसिकली नॉट मच पीपल नो, इसको बरी या छेना भी बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में. इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा हाई होती है. तो अगर आपको मसल इश्यूज है, या आपको क्रैम्प ज्यादा हो रहे हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, या आपको चलने में या कोई भी टाइप का एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, आप इस मिलेट का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अमरन, जो नॉर्मली हम लोग फास्टिंग फूड में ये पाया जाता है. जब हम फास्ट करते हैं, तो राजगिरे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है. राजगिरे की चिक्की, राजगिरे का लड्डू महाराष्ट्र में आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा. बट डेफिनेटली इसका यूजेज एज कम्पेयर टू अदर मिलेट्स इक्वल है. इट्स जस्ट दैट कि हमने उसको उठा के कैटेगरी फास्टिंग में डाल दिया कि ये फास्टिंग के ही टाइम पे बाहर आएगा, और फास्टिंग के टाइम पे ही खाएंगे. बट अगर आप चाहते हैं, आप जवार, राजगिरा, गेहूं तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप नॉर्मल आपकी रोटीज उसमें बना सकते हैं. रोटीज के साथ साथ अगर आपको बच्चों को पराठे देने हैं, या अगर आपको उनको भाकरी देनी है, या थाली पीठ देना है, तो वो आप कर सकते हो. क्योंकि इट्स अ सीरियल, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल, बट मिलेट, उसका बेनिफिट दुगना होगा. लास्ट इज बकवीट. बकवीट यानी कुट्टू जो हम लोग बोलते हैं. इसकी फेमस डिश जो है वो है खीर. इसकी खीर बहुत टेस्टी होती है, तो डेफिनेटली आप बना के कंज्यूम कर सकते हैं. साबूदाने की भी अच्छी होती है, बट साबूदाना मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिकॉज एट द एंड उसके साथ इट कम्स विद इट्स ओन डिसएडवांटेजेस. बट क्योंकि हम मिलेट की बात कर रहे हैं, तो ये एक बेटर सब्स्टिट्यूट बनेगा आपका खीर का. सो अगर आपके पास चावल नहीं है, लेकिन घर में कुट्टू है, तो आप उसके आराम से खीर के साथ साथ आप उसकी रोटी, इसका चीला भी बहुत टेस्टी बनता है. क्योंकि ये एक सोल मिलेट है, जिसमें आपको अलग से सॉल्ट नहीं डालना पड़ेगा. आप बिना सॉल्ट के भी इसको बना सकते हैं. तो उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको मना कर रखा है कि आपको सॉल्ट नहीं लेना, उनके लिए डेफिनेटली आप ये दे सकते हैं. आप रेकमेंड भी कर सकते हैं, सिंस अभी ये नाम आपको पता है, तो आप
सामने वाले को भी बोल सकते हैं, बिकॉज द मोर यू नो द मोर यू कैन एजुकेट. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन, I would like to add some points in that कि for your interest, जैसे कि फातिमा मैम ने हमें बताया कि राजगिरा और बारन्यार्ड मिलेट, जिसे हम मराठी में भगर बोलते हैं, मोरियो बोलते हैं, ये जो दो मिलेट्स है जो हम फास्टिंग में यूज करते हैं, इसे इंटरेस्टिंगली ना सीडो मिलेट्स कहते हैं. द रीजन बीइंग दैट कि ये मिलेट्स कैटेगरी में है भी और नहीं भी, इसके लिए इसको सीडो मिलेट्स बोलते हैं. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ना कि सारे जो मिलेट्स है ना, दे आर वेरी, वी कैन से ना कि इंडियन बून टू इंडिया. दीज मिलेट्स आर रियली बून टू इंडिया, क्योंकि मिलेट्स जो है, जो उनका प्रोडक्शन हमारे पूरे भारत में इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री आल्सो. कि जैसे हमें पता है कि बाकी पहले के जमाने में भी काफी सारा इसका यूज करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न हमारी लाइफस्टाइल हो गई तो हम में भी इसे भूल चुके हैं. बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जैसे मैंने पढ़ा, पीएम मोदी ने जो एससीओ मीटिंग हुई है, शंघाई में जो मीटिंग हुई है, उनके रिगार्डिंग इन्होंने मिलेट्स का प्रपोजल सब देशों के सामने रखा. और प्रपोजल था कि मिलेट्स को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषित किया जाए. और ये प्रपोजल सबको एग्री हुआ, और इसीलिए 2023 इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो हमें भी हमारे डाइट में सच में बढ़ाने चाहिए. दीज आर रियली नोन टू बी स्मार्ट फूड देन वी कैन से गेहूं, है ना, या फिर मैदा से बनी सारी चीजें. इसीलिए हमें इनमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना सीखना चाहिए. कि रेसिपीज भी काफी सारी रेसिपीज यू हैव गाइडेड मिस फातिमा वेरी वेल इन दिस सेशन नाउ. And again, moving to one thing is that here is like the golden opportunity for Indian कि जैसे आपने बताया सारे मिलेट्स जो है वो ना रेजिलियंट टू क्लाइमेट रहता है. मतलब मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ना 2 साल से मेरे घर में ना रागी रखी हुई है, बट है ना उसको एक कुछ भी नहीं हुआ है. मतलब एक कीड़ा जिसे हम बाकी ग्रेन्स को रहते हैं वो खराब हो जाता है, तो ना कुछ भी नहीं हुआ है, कीड़ी पड़ जाती है. हाँ, तो ऐसे मोस्ट मिलेट्स आर रेजिस्टेंट टू रेजिलियंट टू क्लाइमेट एंड बाकी कीड़ों के लिए वगैरह भी. और इसीलिए इसकी जो प्रोडक्शन है, इसके रेसिपीज है, वो हम, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटे से होममेड से स्टार्ट करना है, तो very nice, very healthy, nutritious recipes and easy recipes you can start with your food business that will make you profitable. Because जिसका रीजन बीइंग कि 2023 में इंटरनेशनल ईयर है, तो सभी देशों में इसका अवेयरनेस बढ़ने वाला है. और हियर लाइज अ अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट द बिजनेस, फूड बिजनेस रिगार्डिंग दिस मिलेट. एब्सोल्युटली नेहा, आई एग्री. जहाँ पे फॉरेनर्स आके मिलेट्स का डिस्कवरी करते हैं एंड वो लोग बताते हैं कि कितना अच्छा है देन ओट्स या किनोवा बोल लो, या कोई भी टाइप का जो सुपर ग्रेन है जो इंडिया का नहीं है, बट इंडियंस ही इंडियन फूड्स को नहीं इतना जान पाते. सो डेफिनेटली जो फूड बिजनेस में है, क्योंकि इट इज अ ग्रोइंग मिलेट एंड इसका पर्पस ना कि केवल कुछ फेस्टिव टाइम पे है या कुछ रिचुअल के बेसिस पे है, आप रेगुलरली भी इसका कर सकते हैं. मिलेट का खाकरा भी अच्छा बनता है, क्योंकि जैसे नेहा ने कहा, इट इज जस्ट इम्यून टू रेजिलियंसी. उसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं होती. वो अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि उनका मॉइस्चर क्वोशंट बहुत कम होता है. So they don't attract insects, they don't attract the pollens. So इसका shelf life काफी ज्यादा होता है. Even आप अगर नॉर्मल घर में ही उसकी कुछ चीजें बनाते हैं, तो आप अगर सिर्फ उसको फ्रिज में रख दोगे तो आराम से आपको 2-3 दिन चल जाएगा. The best way to start off with the millet, क्योंकि एक अलग ग्रेन है, अगर आपने कभी भी इसका यूज नहीं किया है ना, आप चाहते हो कि आप इसका यूज करना शुरू करें, the best way to have it is fermented. यानी back to ancient times, मटके का जो पॉट होता है, आप उसके अंदर मिलेट डाल दे 1 कप, डबल कप आप पानी डाले, उसको ढक के रख दे ओवरनाइट. मॉर्निंग में उसको बॉईल करें, अच्छा खासा बॉईल करें कि दाने थोड़े फूक जाए, इजिली चूएबल हो जाए, एंड दैट यू कैन कीप इट.
आराम से मटके में आप उसको ढक सकते हैं, कपड़े के साथ ढक सकते हैं, एंड दैट एवरी डे बिफोर हैविंग योर मील्स आपको कंज्यूम कर सकते हैं। तो पीपल हु हैव गैस्ट्रिक इश्यूज, पीपल जो डायबिटिक्स है, पीपल जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, सारी चीजों की मनाई कर रखी है, तो पता नहीं है कि क्या खाए, तो गेहूं की रोटी ना लेके इस चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रॉबेबली आप आपके मील्स में कोई तरह का सूप, कोई तरह का ग्रेवी, कोई तरह का नॉर्मल जो वन मील डिश होता है, जैसे डोसा हो गया, चीला हो गया, भाकरी हो गई, आप देन उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट गेहूं आजकल बहुत लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू गो ग्लूटेन फ्री, दे वांट टू गो लैक्टोज फ्री। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेहूं हमेशा से हमारा स्टैंडर्ड सीरियल रहा था, क्योंकि गेहूं है एंड गेहूं से बनी ये सारी चीजें हैं। हमारा अटेंशन कभी मिलेट्स पे गया नहीं, ये सिर्फ सीजनल रहा था, ये सिर्फ फेस्टिव रहा था। बट अब ये वहां तक भी सीमित नहीं है, इट इज ओपनिंग डोर्स टू द मार्केट्स। सो अगर आप एक सोच रहे हैं फूड बिजनेस में है, यू वांट टू एनहांस योर बिजनेस, you can definitely use millets as your rescue. Yes, definitely. From after hearing this session and your guidance after this session, कि हम आशा करते हैं कि सारे लोग इसके बारे में सोचेंगे रोज की रेसिपीज में भी, और एडिशनली एज ए बिजनेस आल्सो, क्योंकि हाँ, क्योंकि इससे जो फायदे मिलने वाले हैं तो वो बहुत ही ज्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हीट एंड मैदा एंड ऑल द मॉडर्न फूड जो हम बोलते हैं। तो इसीलिए along with professional food business consultancy services like licensing, FSSAI licensing, food product development and innovation, right from your food product labeling and branding, we are also Technofood Consultancy is also engaged in the कंज्यूमर अवेयरनेस, लाइक जैसे हमें अभी हमने देखा कि रागी है, या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन रिलेटेड अपडेट्स आते हैं FFO से, या फिर अपडेटेड रहते हैं, तो हम हमारे लाइव सेशन से या फिर रेगुलर पोस्ट से हम अपडेट करने की कोशिश रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे हम अपडेट करते रहते हैं। फूड बिजनेस अपडेट्स हो गए, जो भी FSSAI रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करते रहते हैं। अगेन गोइंग विथ फूड की न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर हम देखा जाए कि फूड के और दो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है, सेफ्टी एंड क्वालिटी। इफ यू थिंक कि विदाउट सेफ्टी एंड क्वालिटी of food we cannot say it is a food, it is very basically understood। जो मैं आपको दो सिचुएशंस आपके सामने रखती हूँ कि एक कोई ABC नाम की कंपनी है जो शुगर फ्री आइसक्रीम तैयार करना चाहती है, और जिसमें वो स्वीटनेस के लिए कोई आर्टिफिशियल शुगर ऐड करना चाहती है। अगर सपोज कंपनी को कोई नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि भाई मैं इसमें कितनी आर्टिफिशियल स्वीटनर एज ए केमिकल ऐड करूं, उनको कुछ स्पेसिफिकेशंस पता नहीं है, कुछ नॉर्म्स पता नहीं है, तो उनकी कुछ लिमिट्स पता नहीं है, तो इवेंचुअली क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो किसी ने कंज्यूम कर लिया तो इट मे सफर फ्रॉम एनी इल इफेक्ट्स, राइट। इन अ सेकेंड सिचुएशन, अगर हम कोई डायबिटिक पर्सन है और कोई वो पैकेज फूड खरीद रहा है या फिर कोई चीज खरीद रहा है जिसके लेबल पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि दिस इज नॉट मीट फॉर डायबिटिक पर्सन, मतलब एक डायबिटिक व्यक्ति ये चीज कंज्यूम नहीं कर सकता है, ऐसे लिखा हुआ है, फिर भी वो खरीद रहा है, खरीदने की सोच रहा है। सो अगर हम दोनों सिचुएशंस अगर देखें तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खेत में अगर हम देखते हैं कि फार्मर्स जो धान उगाते हैं उनकी है, या फिर जो फूड बिजनेसमैन, फूड इंडस्ट्रीज वाले फूड बिजनेसमैन की है, टेक्निकल थिंग्स उनको राइटली पता होना चाहिए, या फिर कंज्यूमर की है, या फिर किसकी है? तो ओवरऑल इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे आखिरी प्लेट में आने तक वो सेफ रहे, और इसके लिए जो भी नॉर्म्स है, जो भी रेगुलेशंस है, वो हम उसके लिए हम अपडेट रहे, उसके लिए हम जारी रहे कि हमें क्या एक्चुअली आए हैं अपडेट, और वो हम उसके साथ कंटिन्यूएशन में रहे। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे नॉलेज के साथ अपडेट रहे। एंड टेक्नोफूड on through this platform is going to make such information
like awareness to consumers, even food business updates and etc. through his live sessions also. Again, going through the next topic is adulteration. आजकल हम देखते हैं कि स्पेशली कि फेस्टिव सीजन्स में अडल्ट्रेशन या फिर मिलावट की रेड्स होती है, या फिर एफएसओ जो होते हैं वो सैंपल्स लेते हैं, या फिर हम अखबार में न्यूज में भी पढ़ते हैं कि पनीर में सैंपल्स में मिलावट में पा गई, या फिर बहुत सारी चीजें होती है कि अगेन इसमें भी ऐसे क्वालिटी पैरामीटर, जैसे हम मैगी की केस सबको ही पता है कि इसमें मैगी में लीड एंड एमएसजी ये बहुत ही ज्यादा कंटेंट में पाया गया था। तो कि एवरी बिजनेसमैन, एवरी कंज्यूमर शुड नो कि उसके तहत जो भी फूड सेफ्टी एंड सेफ्टी रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड जो भी चीजें होती है कि उसे पता रहना, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है आजकल के इस मॉडर्न जमाने में। जैसे हम देख पाते हैं कि अभी टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे एक पतंजलि का योगा बार है, क्लियरली वहां पे मेंशन किया हुआ है कि दिस इज नॉट मीन फॉर चिल्ड्रन। और अगर हम देखा जाए तो वो प्रोटीन बार है। एक्चुअली प्रोटीन बार बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, जिसका कलर चॉकलेटी होता है, एंड एज ए पेरेंट्स भी नो कि हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये प्रोटीन बार हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं, बट when we read the label of that package कि वहां पे लिखा हुआ है कि this is not meant for children। so ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसके लिए हमें अवेयरनेस रखना पड़ता है, अवेयरनेस स्प्रेड भी करना पड़ता है। एंड I hope that Techno Food is going through that mode also in harmony with FFO and the live sessions and the esteemed guides like Fatima. So here, thank you. I would like to thank you, Fatima ma'am. जो भी आपने टिप्स जो बताया वो ऐसे नहीं है कि हमें पता नहीं होते, बट हमारे डेली रूटीन में ना वो हम या फिर भूल जाते हैं, या फिर टेक्निकली जो आपने हमें गाइड किया है, आई एम श्योर दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच। एंड अहेड of this session, I would like to conduct our most awaited Q&A live session. So if participants are having their own queries, please raise your hand, तो हम वैसे आगे सेशन कंडक्ट कर सके। Participants, if you are having any queries, please raise your hand. We have just such a limited time. So if you are having any queries, you can unmute yourself and also ask your queries. Yes. Aurum is. Hello. Yes. Hello. Yes, please. I would like to know from Ms. Fatima her thoughts on milk, especially for children, the seasonality for giving milk and the quantity. So are there any restrictions that we should avoid giving to kids? For children? Maybe, yeah, for children. Yeah. So when it comes to for children, Aurum, firstly, thank you for raising this question. I am sure that many of you would be having, certain instances where जहाँ पे बचपन में बोला होगा कि ये दूध अच्छा है, ये बच्चे को ये दूध दो, इतना दूध दो. So firstly, to be very honest, the first 6 months of breastfeeding करवाना होता है बच्चे को. Okay, after 6 months जब आप weaning food start करते हैं one by one, we usually start with liquids क्योंकि it is easily digestible for babies. So if you're talking about a population of 0 to 1 year, तो उनको हम लोग जो दूध देते हैं वो हम रेगुलर हमारे घर का दूध शुरू करते हैं, which is buffalo milk. Cow's milk कोई households में दिया जाता है. Some households have even occupied that tradition of giving goat's milk. But to be very honest, buffalo milk is the most easily digestible milk. काउस मिल्क थोड़ा हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग प्रोबेबली बच्चा 1 साल का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए तब इंट्रोड्यूस करते हैं. Speaking about the quantity, or just a minute, Miss Fatima. Neha, you were saying something. Yes. Just a minute. Just I interrupted you because of that. कि maybe
up to my knowledge, I'm asking this to you. Ki maybe you have said now कि buffalo's milk is lighter than cow's milk. So up to my knowledge, it is reverse. मतलब it is vice versa. मतलब गाय का दूध is lighter than buffalo's milk. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली गाय के दूध में फैट कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू बफेलो मिल्क, देयरफॉर इट इज इजीली स्लाइमी एंड इट्स डाइजेस्टेबल. बट बफेलो मिल्क में क्या होता है कि प्रॉब्लम लोग स्विच जल्दी काउस मिल्क पे इसलिए करते हैं, या ये मिथ बाहर से आया है कि काउस मिल्क बहुत डाइजेस्टेबल है, बिकॉज कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ओके, क्योंकि काउस मिल्क में फैट ज्यादा होता है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे को कोई सिम्टम नहीं आता तो पेरेंट्स को लगता है इसके लिए यही सही है. ओके, जबकि बफेलो मिल्क में लैक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आपके बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या उनका डाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि मिल्क एज सच वो ले पाए, तो शुरुआती में हम लोग उनको थोड़ा पानी थोड़ा दूध ऐसे करके देते हैं. Once we see that the kid is fine, then we start introducing spices. जैसे आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स बादाम डालते हैं दूध में, कुछ लोग हल्दी डालते हैं, कुछ लोग अजवाइन डालते हैं उसको थोड़ा रोस्ट करके. तो इससे क्या होता है, डाइजेशन भी थोड़ा अपस्किल होता है, क्योंकि बच्चे की कोई एक्टिविटी नहीं होती है एंड वो सिर्फ दूध पे रिलाई करता है. सो Aurum, if you're asking about the quantity, in a day for a baby which is close to 0 to 1 years, you can start with at least 150 ml in a day. बट 100 to 150 ml. लेकिन अगर आप बच्चे की बात कर रहे हैं जो 1 साल से बड़ा है, या 1 से 5 साल तक के बच्चे की अगर मैं वो रेंज पकड़ूं, तो एटलीस्ट द किड कैन हैव आराम से 2 to 250 ml. इट डिपेंड्स उसका इंटेक कितना है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है मिल्क, स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग इट विद लिटिल वाटर. जब ऐसे लगे कि नाउ इट इज क्वाइट सेटल्ड, देन यू कैन गिव द मिल्क सोलली. लेकिन अगर आपको वहीं पे भी लग रहा है कि बच्चे में गैस डेवलप हो रही है, वो इरिटेट हो रहा है दूध पीने के बाद, या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बर्प नहीं आ रही है बच्चों की, then you may want to go little deep into that. So at that time I would definitely recommend to have a pediatrician visit, ताकि एटलीस्ट हम इसकी जांच अच्छी तरह से कर पाए. I hope I have answered your question. Yes, I especially thank you Fatima ma'am for this question, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी समझ है कि गाय का दूध is more lighter than buffalo's milk. So taking into account time limit, please if anyone is having question, please raise your hand. We have only some time left. विचारू का? Yes, विचारा. मराठीत विचारते. Yes, I can translate. आपण दूध हळद देतो त्यात काही प्रमाण आहे का, किंवा किती प्रमाणात हळद घालावी दूध देताना लहान मुलांना, त्याचं काही जास्त कमी असं काही प्रमाण आहे का? नाही, असं नाही आहे. तुम्ही फक्त 1 पिंच म्हणून ऍड करू शकता दूध मध्ये. जर केव्हा वाटलं की डायजेस्ट नाही होत किंवा टेस्ट नाही जमत, तर तुम्ही वेगळं स्पाइसेस पण ऍड करू शकतात. म्हणजे ड्राय फ्रुट्सचे जे पावडर असतात, सॅफ्रन असतात, तर गुलकंद पण तुम्ही ऍड करू शकतात दूध मध्ये. तुम्ही फक्त रेझन्सचं पेस्ट घालून पण टाकू शकतात. जर काही पण तुम्हाला असं टेस्ट साठी पाहिजे तर तुम्ही करू शकतात. पण जर तुम्ही सांगितलं लहान मुलाला तर फक्त 1 पिंच टाकूया. आणि पाहिजे तर तुम्ही घी किंवा जे आपलं नॅचरल ऑइल्स असतात ते पण टाकू शकतात दूध मध्ये, टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस. Fatima ma'am, is it mandatory to boil the milk after adding haldi powder? Yes, technically yes, क्योंकि जब आप उसको बॉईल करते हैं तब उसको न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं. तो अगर आप हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 पिंच, यू मे वांट टू बॉईल इट फॉर अ मिनट और 2, ज्यादा नहीं, तब आप बाद में उसको ठंडा करके कंज्यूम कर सकते हैं. Yes. Next question, if anyone is having, please raise your hand and you can unmute yourself and please ask. Anyone is having question? Like I have one more question. Like we have many say, as Madam explained, say superfoods or something those.
So are there any foods we generally consume in our day-to-day life, but which maybe should be avoided? Are there any such foods or things? To be very honest, there isn't any food which is good or bad, क्योंकि हर एक फूड का कंपोनेंट अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, एंड इट डिपेंड्स आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं. सो आई वुडंट रेकमेंड एनी फूड टू बी अवॉइडेड. इन फैक्ट यू शुड कीप योर पैलेट विद मोर वेराइटी. You should try having more amount of vegetables. खुद को restrict मत कीजिएगा खाने से, but quantity specific अगर आप ध्यान रख रहे हैं, overdo नहीं कर रहे हैं quantity में, तो that should work fine. Yes. Anyone? Also अगर आपको कोई queries है, you can even write out to us. आप हमको मेल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, सो दैट अगर नहीं बट घर पे जाके अब्सॉर्ब करके द एंटायर सेशन आपको लगे कि मुझे ये पूछना है या दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज कम टू माय माइंड, यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस. यस, यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे होता है कि ऑन टाइम हमें क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज याद नहीं रहती है, तो यू कैन रीच अस ऑफलाइन आल्सो. सो हियर I would like to thank you, Ms. Fatima Bagashrawala, so much for your valuable and beneficial health tips. And आपने हमें रिमाइंड किया है कि exactly क्या हमें करना चाहिए ये सीजनल फ्लू और कोल्ड के जमाने में, जिसके लिए हर कोई त्रस्त है. I hope everyone will get benefit from that. And I also hope that in future also we'll have such collaborations and we will do such live sessions for our participants. Definitely. Thank you so much, Neha, for having me. Thank you so much, participants, for having me. It was an honor to be here. So basically, ना कि केवल जो फ्लू के रिगार्डिंग हमने बात की है या मिलेट के रिगार्डिंग, जो भी मैंने बताया है आप प्लीज उसको इंक्लूड कीजिएगा. अगर आप जितना अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक इंसान दो इंसान को बोलेगा, दो तीन, दिस इज हाउ द एंटायर एजुकेशन. Yes, because the session material will also be shared with you within 1 to 2 days. And we'll thank you so much all the participants and all of you for joining with us. Be connected with us, Technofood Consultancy, for such live sessions. And everyone, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Neha, for having me. Thank you, everyone, and have a lovely weekend. Yes, thank you so much.